हिमालय दर्पण उत्तराखंड 2 दिन के बाद आज फिर एक बार कुंभ मेला 2021 की योजना में निर्माणाधीन आस्था पथ और उसके साथ बनाए जा रहे 150 मीटर लंबे स्नान घाट पर आए हैं। आस्था पथ का आधा हिस्सा 2 दिन पूर्व 1 तारीख को हम हिमालय दर्पण उत्तराखंड के दर्शकों को दिखा चुके हैं और आज एक बार फिर हम इस घाट पर क्यों आए हैं इसका कारण भी हम बताएंगे। अभी पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये घाट का निर्माण हो रहा है और ये पूरा घाट जो है लगभग घाट और घाट के साथ आस्था पथ, ये पूरा आस्था पथ जो है दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग से चंडी चौक चंडी पुल तक है। इसका निर्माण लगभग 20 करोड़ की लागत से किया जा रहा है और ये घाट में काम काफ़ी हो चुका है और किया भी जा रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे घाट तो बन रहा है लेकिन यहाँ कहीं पानी आपको नज़र नहीं आ रहा है और जल विहीन घाट का निर्माण किया जा रहा है। इसको लेकर हमने जो पहले आपको दिखाया था और उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगाया था कि ये घाट का निर्माण और आस्था पथ का जो बेहतरीन निर्माण किया तो जा रहा है लेकिन इस पर जल नहीं है, तो बिना जल के घाट का कोई मतलब नहीं होता है। और इसमें हिमालय दर्पण की इस रिपोर्ट का खबर का असर आप कह सकते हैं असर हुआ है और इसको लेकर सिंचाई खंड हरिद्वार के अधिशासी अभियंता DK सिंह ने हिमालय दर्पण को बताया है कि हिमालय दर्पण की खबर के चलने के बाद हमने ये निर्णय किया है कि इस घाट पर निरंतर जल प्रवाहित होता रहे। इसके लिए 2 बिंदुओं पर काम चल रहा है। एक तो ये है कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के से बातचीत करने का निर्णय लिया गया है ताकि वो अपना स्केप चैनल से जो हर की पौड़ी के सामने है उससे निरंतर इस घाट के लिए जल छोड़ते रहें। और इसके साथ ही एक और योजना ये बनाई गई है कि घास इस घाट पर और आस्था पथ के नीचे इसकी रौनक तभी होगी जब यहाँ जल होगा। इसके लिए सिंचाई खंड हरिद्वार के अधिशासी अभियंता DK सिंह का कहना है कि हम इसके लिए विभाग गंगा नदी की नीलधारा से पानी लाने के लिए
घाट पर निरंतर पानी रहे, तो इसके लिए कुछ जो बड़े हुम पाइप होते हैं, उन पाइपों के जरिए पाइप उसमें नील धारा से खुदाई करके और उन पाइपों के माध्यम से जल की आपूर्ति आस्था पथ के पूरे नीचे जल धारा बराबर बहती रहे, इसके लिए काम किया जा रहा है। और इस पर वो जो हिमालय दर्पण ने अपनी खबर में जो ध्यान आकर्षित कराया था, उस को गंभीरता से लिया गया है और इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि पूरा इसमें सुंदर घाट होगा और पूरे आस्था पथ पे जो 990 मीटर लंबा हाईवे और गंगा के किनारे ये आस्था पथ की सौगात शहर को और श्रद्धालुओं को, हरिद्वार आने वालों को मिल रही है। उसके किनारे निरंतर गंगा का निर्मल जल प्रवाहित होता रहे और जो श्रद्धालु हरिद्वार आने वाले, उनके लिए यहाँ पर एक ऊपर सत्संग हॉल का भी निर्माण इसके साथ किया जा रहा है। किसी को अपना, और इस बहुत शानदार कुछ सीढ़ियों का और पार्क इसके साथ बनाए जा रहे हैं ताकि लोग अपने धार्मिक दृष्टि से हवन पूजन, गंगा के किनारे ध्यान संध्या भी कर सकें। इसके लिए भी ये सुविधा उपलब्ध रहेगी और ये इस प्रकार इसमें जो अभी जल नहीं है, और प्रयास यही होगा कि निरंतर इसमें जल धारा बहती रहे। अगर सिंचाई विभाग अपने दावे के अनुरूप यह कर पाता है तो ये प्रयास एक सार्थक होगा और ये इस आस्था पथ का और आस्था पथ पे जो घाट बनाए जा रहे हैं उनका बनाने का उद्देश्य हो पाएगा और सफल रहेगा। अगर ये नहीं होता है और जल धारा नहीं आती है इस पर, घाट पे पानी नहीं होगा, तो वो घाट बनाना का एक अपने आप में एक बात बेमानी होगी। इसलिए ये समय रहते हुए विभाग ने हिमालय दर्पण के माध्यम से उसको संज्ञान में लिया है और कोशिश ये है कि इसमें पानी आ जाएगा जैसे उनका दावा है। अगर ये हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। इसलिए हम हिमालय दर्पण को आज दोबारा ये इस आस्था पथ के घाट पे आना पड़ा। जो आधा घाट हमने पहले दिखाया था आस्था पथ और आधा अभी आपको दिखा रहे हैं, और जब इसमें जलधारा आएगी तो एक बार फिर हम आपको इस आस्था पथ और आस्था पथ पे बन रहे घाटों की रौनक वो आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये काम सिंचाई विभाग अपने दावे के अनुरूप जल्दी करेगा। हिमालय दर्पण उत्तराखंड के लिए ये मैं रतनमणि डोभाल, हरिद्वार से। धन्यवाद। ये देखिए, ये सीढ़ियों का भी ये देखिए कितने शानदार ढंग से ये एक फैंसी तरीके से ये किया जा रहा है। ये बहुत शानदार लाइटिंग की व्यवस्था, एलईडी लाइटें लगाई जा रही हैं। इसमें हेरिटेज लाइटों की व्यवस्था की जा रही है और इस तरह से यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये घाट हमने दिखा दिया। ये बैठने के लिए यहाँ पर
लोग अपना ध्यान पूजा संध्या जो करना हो वो करेंगे, और लेकिन तभी कर पाएंगे जब सामने जल धारा होगी। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये काम सफल होगा, और ये अगर हो जाता है तो ही इसकी सार्थकता होगी। रतनमणि डोभाल, हिमालय दर्पण उत्तराखंड के लिए मैं धन्यवाद। देखिए, ये जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक ये घाट है।